अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हमारा नेक्स्ट वेबिनार इंशाल्लाह कमिंग थर्सडे रात 11 बजे होगा। और पिछली मर्तबा लातादाद लोगों ने हमें इनबॉक्स किया था कि जब भी आप नेक्स्ट प्रोग्राम करने लगें हमें बताइएगा ताकि हम मेंबरशिप लें। चुनांचे फौरी तौर पर मेंबरशिप लें, हमें इनबॉक्स करें ताकि टीम खबरहार के साथ लाइव शो में आप शामिल हो सकें। शामिल होने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.patreon.com/आफ्ताब इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। कसौटी एट ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और जूम पे हमारा साथ देंगे शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे पहले चैलेंजर जो है वो भी जूम पे हमारे साथ हैं, चैलेंज करेंगे। ना सिर्फ चैलेंजर है बल्कि हमारे पेट्रन भी हैं। और अभी जब लास्ट वीक इनसे लाइव कॉल पे हम बात कर रहे थे तब हमने इनसे कहा था कि आज मुलाकात होगी। सो मलेशिया से हमारे साथ मौजूद है मेहर रजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम रजी साहब। शकील साहब। I remember रजी साहब because of his yellow shirt। जी। सो ये हमारे पहले कॉलर थे। हाँ जी, पहले कॉलर थे हमारे। रजी साहब क्या करते हैं आप मलेशिया में? मैं एफएमबी में हूँ, रेस्टोरेंट फूड एंड बेवरेज में। मैं मैनेजमेंट लेवल पे काम कर रहा हूँ। ऑलराइट। वाओ, वेरी गुड। डू यू वर्क नियर पेट्रोनास टावर्स? I work in Petronas Tower. He works inside. Yes. Inside Great. Petronas Tower. वाह। व्हाट अ कोइंसिडेंस। सो आपको कसौटी में भी वेलकम करते हैं। रजी साहब, आपने हमारे साथ ताल्लुक उस्तवार रखना है क्योंकि हम किसी भी वक्त OMCC अगर वहाँ शुरू करेंगे तो आपकी खिदमात हमें बाहर सूरत मैसर होनी चाहिए। सर मैं ना आ रहा हूँ पाकिस्तान एक से दो महीने तक। आहा। अगर आपको वहाँ पे भी कुछ भी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं हाजिर हूँ। कॉफ़ी का मैं एक्सपर्ट हूँ, जो मलेशिया के नंबर 1 जो कॉफ़ी के एक्सपर्ट हैं या कंपटीशन जो वर्ल्ड लेवल पे जो कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। अच्छा। वो मेरे ओनर थे। अच्छा। तो उन्होंने मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह सिखाया हुआ है। अभी तक मैं उनके साथ टच में हूँ। मुझे आप बड़े भाइयों की तरह सिखाएंगे कि मैं बड़ा भाई हूँ आपका और आपने मुझे सिखाना है। और जब आप आए मेरा नंबर अली हसनैन से ले लीजिएगा। मैं एक पेट्रियन ग्रुप भी बना रहा हूँ व्हाट्सएप पे। जी। तो वो मैं खुद ही है। उसका एडमिन भी हूँगा। तो वो एक बड़ी सेहतमंद एक्टिविटी हम शुरू करने वाले हैं। अच्छा जी, पहली पर्सनैलिटी रजी साहब खुद लेकर आए हैं और ये हम पहले कर चुके हैं। पहले कर चुके हैं। शख्सियत मर्द है, जी। जिंदा, जी। एशियाई, नहीं। ताल्लुक अमेरिका से, नहीं। यूरोप से, जी। मेनलैंड यूरोप से, नहीं। बरतानिया से है। जी। तो शख्सियत जो जिंदा नहीं है। सर जिंदा हैं। जिंदा है तो जिंदा। फिर शकील साहब का तो फायदा ही कोई ना हुआ। I'll try to help it. I thought you will try to kill him। No. अच्छा जी, ताल्लुक बरतानिया से, तो वजह शोहरत की तरफ जाया जाए शकील साहब। जी, बिजनेस प्रॉबेबली, चूंकि ये खुद बिजनेस में हैं तो सियासत और हुकूमत, बिजनेस, स्पोर्ट्स, शोबिज, इसके अलावा तो कुछ और मेरे जहन में नहीं आता। लेट्स स्टार्ट विद बिजनेस। बिग बिजनेस क्या क्या कौन आता है आपके जहन में भाई? कोई भी कैडबरी के अलावा मेरे जहन में इस वक्त कोई बरतानवी नहीं आता जो वर्जन वाला नहीं है जो इनके शोबे से ताल्लुक। वर्जन इनके शोबे से ताल्लुक नहीं रखता ना। नहीं, मतलब बिग बिजनेस तो है ना वो। पॉलिटिक्स से शुरू कर लें, डजंट मैटर। ताल्लुक सियासत और हुकूमत से है, नहीं। स्पोर्ट्स से है, नहीं। बिग बिजनेस से है, नहीं। शोबिज से, कह सकते हैं। शोबिज से कह सकते हैं। 10 सवाल। अच्छा जी, ये वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वो याद है वो जो जंगलों में रहता था और वो क्या था वो उसका नाम? वो ये जो कह रहे हैं ना कह सकते हैं, तो इनडायरेक्टली वो फिर जर्नलिस्ट, रिसर्चर कम शोमैन होगा। तो इज ही अ डॉक्यूमेंट्री मेकर? जी। ओके। बुल्सआई। यस। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया ना कि ये पहले कर चुके हैं। तो बरतानिया से शोबिज से मुतलका बंदा हो जो हम पहले कर चुके हों, तो हमारी फिंगर टिप्स पे ना हो, कैसे हो सकता है? तो ऑल्दो आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, FSJ इज नॉट हियर विद अस, लेकिन ये वही है जो नेचर के ऊपर, जो जंगलों में रहता है और बड़ी दिलचस्प डॉक्यूमेंट्रीज इसने बना रखी। बड़ा फेमस सा आदमी है भाईजान, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन ये मैन वर्सेस वाइल्ड वाला बंदा नहीं है आपने पूछा? वही है। वही है। तो फिर आप हार गए हैं।
फैजी साहब नाम बताइए। एडवर्ड माइकल नाम है उसका, लेकिन वो बेयर ग्रिल्स के नाम से मशहूर है। बेयर ग्रिल्स। बेयर ग्रिल्स। जी। देखिए मुझे मैन वर्सेस वाइल्ड याद है, लेकिन बेयर ग्रिल्स अब भी नहीं याद आता। लेकिन बहरहाल उसको बहुत इज अ रिमार्केबल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मुझे ये नहीं पता कि ये कसौटी मैंने कोई मिस नहीं की, लेकिन मुझे नहीं पता ये वाली कैसे मिस हो गई जिसमें ये पर्सनैलिटी पूछी गई थी। हम कर चुके हैं। ये हमने बहुत पहले की थी। अच्छा, 2 लोगों ने उस दिन कहा था कि हमें डर है कि कहीं वो पर्सनैलिटी बूझी ना जाए। एक स्विस जो दोस्त है हमारे भट्टी साहब, जो that's right, जिनीवा लेक पे जिनके साथ जिनका बाइक भी थी। जिनका ऑफिस है, जिनकी बेगम साहबा भी साथ थी, तो वो कहते थे मुझे खदशा है कि कहीं कोई मुझसे पहले ना ये पर्सनैलिटी पूछ ले। तो कोई बात नहीं, हम रिपीट भी कर लेते होते हैं। थैंक यू वेरी मच Thank you so रजी, much. थैंक यू वेरी मच। जी सर, हमारे नेक्स्ट चैलेंजर भी हमारे पेट्रन हैं और जहाँ तक मुझे याद है बफलो यूनिवर्सिटी में पढ़े थे, या वहाँ बफलो से इनका ताल्लुक है। हमजा खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, हमजा खोकर फ्रॉम न्यूयॉर्क। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, पाकिस्तान से तो मेरा एक्चुअली ताल्लुक सियालकोट से है, समरिया के पास ही गांव है बकरे वाली। अच्छा, बट राइट नाउ करंटली आई एम इन बफलो। आई रिमेंबर दैट। हमारे एक और बड़े मशहूर सियालकोटी दोस्त हैं, वो भी बफलो में हुआ करते थे। आजकल डॉक्टर्स हॉस्पिटल चला रहे हैं लाहौर में, डॉक्टर जावेद असगर। ही कम्स फ्रॉम Okay. सियालकोट एंड स्टडीड इन बफलो एंड वाज परहैप्स MS देयर इन वन ऑफ द लीडिंग हॉस्पिटल्स। MD होता है मेरे ख्याल, MD मेडिकल डॉक्टर। मेडिकल डॉक्टर होता है। बफलो की बड़ी अहमियत है बहुत से पाकिस्तानियों के लिए कि मौलाना मौदूदी का इंतकाल बफलो में हुआ था, जहां उनके बेटे डॉक्टर थे। ये न्यूयॉर्क का शहर है जो कंटिगुअस है विद कनाडा। Yeah, actually the border is just 5 minutes away from my house. और फिर ये यहाँ पर इट वाज थिएटर ऑफ अ वेरी ग्रेव इंसिडेंट। एक प्रेसिडेंट को मर्डर किया गया था यहाँ पर, Yes, President McKinley. मैककिनले, अ वेरी गुड प्रेसिडेंट। और आखिरी बात ये है, हमारे टोरंटो वाले दोस्त शॉपिंग करने बफलो आते हैं, बड़ा फन करते हैं कि बड़ी सस्ती शॉपिंग होती है यहाँ। अच्छा जी, जी सर, स्टार्ट करते हैं। शख्सियत हमजा साहब मर्द है, जी। जिंदा, No. एशियाई, No. अमेरिकन, Yes. ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है, Yes. वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। Yes. अच्छा जी, और इंतकाल को 50 साल से ज़्यादा हो चुका है। Yes. 1973 से पहले। 100 साल पे जाए, 100 साल से ज़्यादा हो चुका है। नहीं। सर, इनका पीरियड ऑफ डेथ जो है वो 1923 से 1973 के दरमियान है। शकील साहब, मैकिनले का इंतकाल किस सन में हुआ था? इनका तो काफी पहले है, 1901 है गालिबन। बहरहाल ये अब हम 75 पे अगर इसको थोड़ा सा नैरो कर लें तो दैट वुड बी हेल्पफुल। अच्छा ठीक है, आप 75 पे आइए। तो खोकर साहब, इनके इंतकाल को 75 से ज्यादा हो चुके हैं। नहीं। सो 1948 से 1973 के दरमियान। 1948 से 73 के दर ये प्रेसिडेंट्स में से तो हैरी ट्रूमैन भी हो सकता है, ये आइजनहावर भी हो सकता है, और कौन 78? सर 48 से 73। 48 से 73, ओहो हो, बेशुमार बेशुमार। प्रेसिडेंट कैनेडी। वाज ही प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? क्यों जनाब? नहीं। लेकिन वजह शोहरत, सियासत और President हुकूमत ही है। जी सर, और 10 सवालों। फिर रॉबर्ट कैनेडी को एक साइड पे कीजिए शकील, और कैनेडी के मर्डरर को भी और उसके मर्डरर को भी। ये वैसे हम पहले कर चुके हैं, ली हार्वे ऑसवाल्ड हम कर चुके हैं, लेकिन रूबी को हमने नहीं किया था। ये वही पीरियड है। फिर आइए, आप अल्लाह आपका भला करे, मैल्कम एक्स भी हम कर चुके हैं, हम मार्टिन लूथर किंग भी कर चुके हैं जूनियर, और सियासत और हुकूमत कह रहे हैं आप, वजह शोहरत। या मकार्थी भी इसी पीरियड में है। मकार्थी इतना फेमस नहीं है, अहम जरूर है, लेकिन ही इज एक्चुअली मोर इनफेमस देन फेमस। हाँ, मोर इनफेमस। मकार्थी एक्ट की वजह से भी, विच हंटिंग की वजह से भी, जिसके उसने पैसे देने थे उसको कम्युनिस्ट डिक्लेयर करवा देता था। और इसमें 2 भाई भी थोड़े बड़े मशहूर थे, वो एलन डलस और दूसरे का क्या नाम था? जॉन फॉस्टर डलस। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, दूसरा एक हेड ऑफ CIA इंटेलिजेंस था। या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो ज़्यादा अहम था, क्योंकि उसने रॉयलिस्ट फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी थी, जो आज तक चल रही है, थैंक्स टू MBS के, जिसने कुछ थोड़ा सा यू टर्न लिया है, और उसी के नाम पे जॉन फॉस्टर डलस एयरपोर्ट है। अच्छा जनाब, और ये था रिपब्लिकन था। यस।
अच्छा, फिर मैकनामारा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। लेकिन वो मेरे ख्याल उसकी डेथ बाद की है। डेथ हाँ बाद की, लेकिन ये पहले हो भी चुका है। मार्शल प्लान वाला मार्शल, जरा उस पर गौर करें, उसका पीरियड यही नहीं आ रहा। या फॉरेन सेक्रेटरी। अब हमने नॉन प्रेसिडेंट्स में से किस किस को शॉर्टलिस्ट किया है? एक में तो हम एक सवाल करके दो को जायल कर सकते हैं फॉरेन सेक्रेटरीज के हवाले से कि डलस आउट हो जाएगा, मार्शल आउट हो जाएगा। एक सेनेटर है, सेनेटर रॉबर्ट अपना कैनेडी, या मैसेच्यूसेट्स कर लें। मैसेच्यूसेट्स, हाँ वो तो कैनेडी। फिर इसकी भी वायलेंट डेथ थी, कैनेडी की भी, रॉबर्ट कैनेडी की भी। सही। हमने शॉर्टलिस्ट दो नाम किए हैं। फॉरेन सेक्रेटरी क्वेश्चन नंबर 1 है। नंबर 2 है सेनेटर पूछें या गो टू मैसेच्यूसेट? ये फॉरेन सेक्रेटरी का मेरे ख्याल में कर ले। वो तो एक हो गया ना भाई, वो तो पहला क्वेश्चन हो गया। मैं साथ 2-3 और भी तैयार कर रहा हूं ना, इसके अलावा भी तो देखे ना, हो सकता है ये मामूली लगे आपको सवाल, लेकिन सियासत से मुताल्लिक यही लोग हैं जो उस दौर के मशहूर ज़माना लोग थे ना, उनमें यही लोग हैं। अच्छा जी, हमजा साहब फॉरेन सेक्रेटरी थे ये? नो। डलस भी आउट? अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरी नहीं थे। ये भी आउट। वायलेंट डेथ की तरफ आए या मैसेच्यूसेट जाए? मेरे हिसाब से सेनेटर रॉबर्ट कैनेडी फिट्स द बिल। फिर ये पूछ सकते हैं मेंबर ऑफ सेनेट रहे, मकार्थी भी आउट हो जाएगा इस तरह। अब मकार्थी तो खैर वैसे ही आउट समझे उसे, लेकिन सेनेटर थे भैया जी। वाओ, फर्स्ट ब्रेक थ्रू। हाँ, मैसेच्यूसेट्स जाना चाहिए हमें। ताल्लुक मैसेच्यूसेट्स से था? यस सर। नाउ यू आर टॉकिंग। वाज ही फ्रॉम द फेमस कैनेडी फैमिली? यस। आपने रॉबर्ट कैनेडी पूछे। यस सर। गुड पर्सनालिटी। It was an honor to be part of this game show. मैं बड़ी देर से आप लोगों को देख रहा हूँ, and inshallah next time I'll try to be part of it again, and तब maybe FSJ से भी मुलाकात हो जाएगी। Thank you brother, thank you very much। हमजा, आप क्या पढ़ क्या रहे हैं बफलो में? Originally I was history major, but I've switched over to mechatronics. But I'm really passionate about history. So how long have you been in the US? I was actually born here. I was born in Brooklyn, but मेरा early childhood सियालकोट में ही हुआ है। Like early school, parents वापस पाकिस्तान ले गए थे, so up until 5th grade I was in Pakistan. Sialkot. And he is 27 years old. Are you 27 years old? Yes, 27. Yes, I remember that. Okay, great. See Yes, you have really good memory. how carefully I heard you. आप लोग हमेशा कनाडा वाली साइड से चले जाते हैं। I would love to host you guys on the American side as well. जब अमेरिकन साइड इस दफा बाय रोड क्रॉस करेंगे, इंशाल्लाह I'll give you a shout and give our love to the whole New York, especially Albany. जी इंशाल्लाह। Thank you so much, Hamza Khokar. Thank you, Hamza. It was lovely having you. Thank you. Thank you. जी सब अपने नेक्स्ट चैलेंजर्स की तरफ चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। क्या नाम है आपका? जी हारून। और हारून साहब आपके साथ? जी ये मेरी मिसेस है जमीहा। जमीहा। और आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैम लाहौर से। ये पहले आ चुके हैं 2 मरतबा, 2-3 मरतबा। हारून साहब मेरा ख्याल है आ चुके हैं। हाँ सर 5 दफ़ा आ चुका हूँ। 5 दफा आ चुके हैं। यार इतनी दफा तो मैं नहीं आया। सबसे आम बात यह कि इन्होंने सर आगा खान पूछा था सबसे पहले, एंड वी ऑलमोस्ट लॉस्ट द गेम। वी ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। उसका बड़ा हमें अफसोस होता है। मैंने आवाज इनकी पहचान ली जी। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू। जी हारून साहब, आज पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। सही है, पर्सनालिटी हम पहले कर चुके हैं। डॉक्टर नहीं हुई है पहले? हुई भी है। हुई भी है जी। मर्द है जी? जी सर। जिंदा? नहीं सर। एशियाई? जी बिल्कुल। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी साउथ एशिया से सर। पाकिस्तान से? नहीं सर। इंतकाल को 100 साल से ज्यादा हो चुका है? ऑलमोस्ट सर। तकरीबन 100 साल। जी ऑलमोस्ट। 1923 के अराउंड। ये करीब तरीन लाला लाजपत राय 25 था या 26? शकील साहब 26, I think 26. 25 या 26 था। Who died in Lahore, लाठी चार्ज के नतीजे में। He was a journalist, एडिटोरियल बड़ा मशहूर उनका एक है। अच्छा जी, और इस दौर की वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? सर कह सकते हैं वो भी एक तरह से, लेकिन एब्सोल्यूट वजह शोहरत वो नहीं थी।
अच्छा, फिर ये बताइए कि सहाफ़त से ताल्लुक़ था? नहीं सर। तो लाला लाजपत राय नहीं है। अच्छा, गाजी इल्मदीन हो चुके हैं ना? हाँ जी, वो हो भी चुके हैं, लेकिन वो बाद की पर्सनैलिटी है भाई। थोड़ा सा बात की। थोड़ा सा नहीं, कुछ 10 साल बाद की, इतना फ़र्क तो नहीं ना। ऑल्दो वी हैव डन दिस पर्सनैलिटी। अभी हमने फेथ तो नहीं पूछा, मुस्लिम थे, हिंदू थे क्या? अच्छा जी, मुसलमान थे? जी आफ्ताब साहब। 10 सवाल। मोहम्मद अली जौहर किस सन में फौत हुए थे? 30 में? शकील? आई थिंक 1931, आई थिंक। वो भी 31 है। वो भी बाद क्या ही है, 1931। हाँ, तो ये इस एरा में फिट इन नहीं होते फिर, क्योंकि 100 नहीं साल। मतलब इफ यू स्ट्रेच द टर्म्स अ बिट। नहीं, इन्होंने जो बताया है उस हिसाब से हमें सर वो हम 500 और 1000 साल पे 10 या 15 साल तो देखते ये हैं। तो करीब ही होना जी चाहिए सर। ना। तो इसलिए नाइदर ऑफ द टू। इवन लाजपत राय तो वैसे निकल गए ना, वो फेथ की वजह से। हकीम अजमल, आई थिंक ही डाइड इन 1926 और सो। और हैव यू डन हकीम अजमल? जी सर। तो फिर हकीम अजमल फिट्स द बिल शकील साहब। या, दैट्स राइट। क्यों जी, शोभा तिब से ताल्लुक था अरुण साहब? जी आफ्ताब साहब। दिल्ली से ताल्लुक था? जी बिल्कुल सर। आपने हकीम मोहम्मद अजमल जी बिल्कुल सर। जी सर, नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ चलते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शारिक सुहेल, जी शारिक साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। सो वेलकम करते हैं आपको शो में। जी शारिक साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। आप इससे पहले भी आ चुके हैं? जी सर। ये सवाल नहीं है, मतलब शुमार ना कर लीजिए कि 2 सवाल हो गए। सब पर्सनैलिटी हमारी पहले हो चुकी है। पहला सवाल क्या था जी? आपने पूछा मर्द है? मर्द है और आपने कहा है। जी। जिंदा? नो सर। ताल्लुक एशिया से? जी सर। साउथ एशिया? जी सर। पाकिस्तान? जी सर। शुक्र है, पहली शख्सियत पाकिस्तान की। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुका है? नो सर। 25 साल से ज्यादा? नो सर। 1998 के बाद। 1998 के बाद। वजह शोहरत शोबिज है? जी सर। वाह, सर खैर है। फिजियोनॉमी? तो इनकी शक्ल पे शोबिस कहाँ लिखा है? मेरा ख्याल था कि ये शोबिज की पर्सनैलिटी पूछेंगे। ओह, क्यों कि होता है ना, एक शख्सियत खुद ऐसी होती है जो शोबिज को पसंद करती है। शारिक साहब आप वैसे क्या करते हैं? आर यू स्टूडेंट और यू वर्क? मैडम मैं स्टूडेंट लीडर भी हूँ और जो उनसे स्टूडेंट भी हूँ मैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में? यस। सोशियोलॉजी में आप? मैं सर मैं हूँ हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। अच्छा जनाब, 25 साल से कम हुआ है और शोबिस से ताल्लुक। शोबिस पे इन्होंने कदरे जी। तवक्कुफ किया था, ये सोची पड़ गए थे कि ये शोबिस भी है कि नहीं, और हो सकता है वो मौसीकी से ताल्लुक हो उनका, हो सकता है टीवी से मुताल्लिक हो। टीवी का कर लें, टीवी का भी कर सकते हैं कि टीवी से ताल्लुक। शारिक साहब, वजह शोहरत टेलीविज़न है? टेलीविज़न भी है। टेलीविज़न भी है? यस। ही है। बुनियादी वजह शोहरत मैं पूछ रहा हूँ, बुनियादी वजह शोहरत यानी जो असल शोहरत उन्हें हासिल हुई वो टेलीविज़न से हुई? यस। यही मैं पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फिल्में कर रखी हैं, गाने वाने इधर उधर गा रखे हैं, लेकिन जो शोहरत टेलीविज़न से उन्हें मिली, लाइक आबिद अली, ही हैज़ डन सो मेनी फिल्म्स। बेसिकली एक्टर हैं। एक्टर भी हैं सर। फिर जुनैद जमशेद हो सकते हैं। फिर जो है ना एक शकील, ज़रा गौर करें कि ये जो भी हैं वाली बात कर रहे हैं ना। अच्छा जनाब, वजह शोहरत इनकी गायकी है? नो। 11 गायकी सवाल। अब एक्टर भी हैं तो राइटर भी होंगे। अब इसमें डॉक्टर अनवर सज्जाद हो सकते हैं, इसमें अशफाक अहमद हो सकते हैं। देखना पड़ेगा। टेलीविज़न लाहौर से ताल्लुक़ है शकील साहब। और हमने पिछले दिनों कवि किया था। हाँ जी, कवि किया था। कवि साहब बेसिकली तो एक्टर ही थे ना, लेकिन उनका ताल्लुक पेशावर टीवी से था बुनियादी तौर पे। अच्छा जी, इनका ताल्लुक पंजाब से है? जी सर। 12 सवाल। आप इसमें अली एजाज को शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने शोहरत दवाम फिल्मों से हासिल की। साला साहब, गो के दुबई चलो वॉज अ वेरी फेमस ड्रामा, लेकिन फिल्म भी दुबई चलो बड़ी मशहूर थी। साला साहब एक्चुअली, एंड साहब जी,
उनकी सुपर डुपर हिट फिल्में थी। लाहौर टेलीविज़न से ताल्लुक़ एक्टर थे। इंतकाल को शकील साहब नैरो डाउन करें। जी 12 साल। तो 12 साल से ज़्यादा हो चुका है। नो 2011 के बाद। आबिद अली ने कोई लिखे भी हैं प्लेस? जी बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन आबिद अली का ताल्लुक बलूचिस्तान से था, नॉट फ्रॉम पंजाब। मैं तो समझता हूँ कि पंजाब से ही था, लेकिन उनका एक बलोचिस्तान वाला एक ड्रामा मुझे याद है। जी बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था। और ड्रामा उनका आपको दश्त याद है? दश्त, या What a drama. When did दिलदार परवेज भट्टी die? शकील वो तो पुरानी बात है, कितनी पुरानी? 25 साल से पहले का ही लग रहा है मुझे तो ये। ओ भाई नॉट इन द लास्ट 12 90 years। हाँ 93 में आई मेट हिम लास्ट, 93 94 में, तो काफी साल हो गए। तो ये 2011 के बाद की बात। ये 2011, वो 94 में मेरी लास्ट टाइम उनसे मुलाकात है। Let's think of some famous people who died in this period। तारिक अजीज फिट्स द बिल। Yeah। उन्होंने फिल्में भी की हैं, लेकिन वजह शोहरत टेलीविजन था, लेकिन वो राइटर भी थे, शायर भी थे, अदीब भी थे। अच्छा जी, वॉज ही अ पोएट ऑल्सो? यस हाँ, एक बड़ा मशहूर टॉक शो उनके नाम से मशहूर रहा। यस नीलाम घर के क्रिएटर थे। यस तारिक अजीज मरहूम पूछा। अच्छा जी, तारिक अजीज की वजूहात शोहरत लातादाद हैं। बड़े बागो बहार शख्सियत के मालिक थे, बड़े शानदार आदमी थे, बहुत अच्छे शायर, अदीब, अदब परवर आदमी, और बहुत लाजवाब शो करते रहे। हमारे उस दौर के यंगस्टर्स जिसमें हम भी शामिल थे, ज़ौक़ आगही को उभारने में इनका बड़ा किरदार था, इनका और कुरैशपुर का, जी उबैदुल्ला बेग साहब का, इफ्तिखार आरिफ साहब का। तो कितने आइकॉनिक शोज होते थे पीटीवी के तब। और उसी रिवायत को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पाकिस्तान टेलीविज़न की वसातत से पहली दफ़ा जो मेल वॉइस किसी ने सुनी वो तारिक अजीज़ की थी। क्या बात है, वाह। तारिक अजीज़ को एक ये इफ्तिखार भी हासिल है कि उन्होंने 1997 में इलेक्शन कंटेस्ट करते हुए लाहौर से एक मशहूर शख्सियत को हराया था। किसको? इमरान खान को। ओह और आपको पता है कि उनका जो मखसूस अंदाज़ तखातुब था शो शुरू करने से पहले, जो बब्बू और हनील बिला बहुत बोलते हैं, देखती आंखों और सुनते कानों। वो सुनते कानों पहले नहीं था, इट वॉज ओनली देखती आंखों। देखती आंखों को शहला, रक्षी और तारिक अजीज़ का सलाम पहुंचे। तो एक नाबीना शख्स ने फिर उन्हें कहा था कि मैं तो नहीं देख सकता आपको, वाह, लेकिन इसका मतलब है आप मुझे सलाम नहीं भेज रहे। क्या फिर बात। कहा कि देखती आंखों सुनते कानों। वाह। फिर हमें उन्होंने मेट्रो मिलन अगरबत्ती की वसातत से एक इंतहाई अजीबोगरीब रेफरेंस से एक बहुत बड़े शायर का सुराग मिलता है कि महकते मीठे मस्ताने ज़माने, कब आएंगे वो मन माने ज़माने, तेरी सांसों की सौगातें बहारें, तेरी नज़रों के नजराने ज़माने। वाह, दिस वॉज मजीद अमजद, क्या बात। शब रफ्ता। और उनका ताल्लुक साहिवाल से था। ही वॉज फ्रॉम साहिवाल। स्ट्रगल के दिनों की बहुत सारी बातें बब्बू राना ही नहीं बताता, हमारी भी बड़ी बातें मशहूर हैं, हनी भी बताता है, और बहुत सारे लोग, मेरे वालिद साहब बताया करते थे अपने स्ट्रगल के किस्से। तो तारिक अजीज़ की ये बात मुझे बड़ी पसंद थी, बड़े साफ गो आदमी थे। तो अपनी स्ट्रगल के दिनों में कहा करते थे कि हम सिर्फ जॉबलेस ही नहीं थे, होमलेस भी थे। तो रहने को भी कोई ठिकाना नहीं था। जब लाहौर आए काम शाम करने, तो एक बंद कमरा, बड़ा वो ब्लैक होल किस्म का कमरा था जहाँ पर लातादाद लोग सोए होते थे। तो कहते मैं और मेरा दोस्त, पता नहीं किसका, आरिफ राना का जिक्र करते या किसी का, हम कहते कि यार ऐसा करें कि यहाँ से निकलो बाहर, सड़क के किनारे फुटपाथ पे बैठते हैं, वहाँ पर बैठने में बचत है, क्योंकि जो ट्रक और लारियाँ गुजरती हैं ना, उससे हवा में इर्ताश पैदा होता है और कुछ बेहतरी महसूस होती है। इतने बुरे दिन थे उन्होंने काटे। और एक वक्त था कि पाकिस्तान के सबसे महंगे एंकर का एजाज़ भी उन्हीं को हासिल हुआ। क्या बात। फिल्म कसम उस वक्त की में बहुत बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया। ये जंगे 65 पर बड़ी शानदार फिल्म थी जिसमें एयरफोर्स का बड़ा काम था। एक और बात वो कहा करते थे कि उनके वालिद ने पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी को अपने नाम का हिस्सा बना लिया था और वो अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी कहलवाते थे। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल के जो
नामवर अलुमिनाई हैं उनमें से एक इनका नाम भी। फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात, ये जो लब्बे दी हट्टी है ना, ये हाँ जी। इन्होंने डिस्कवर की थी। कहते हैं कि साहिवाल में एक चौड़ी गली है, हाँ जी, तो वहां पर एक है लब्बे दी हट्टी। हाँ जी। तो हमारे यहाँ जैसे भेड़ चाल होती है ना कि ये इतनी चलती है और हमें कोई पूछता ही नहीं, उन्होंने लिख दिया लब्बे दे अब्बे दी हट्टी।